विश्वनाथ कॉरिडोर के लेके जवन कुल बात चलत हो ओकर सच्चाई जाने खातिर आज हम आप लोगन के कुछ बरिस पीछे लेके जायल चाहत हैं। ज्यादा पाछे ना, 2-3 साल पाछे जी 8 मार्च 2019 के रोज के, यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास के घड़ी देश का प्रधानमंत्री और वाराणसी का सांसद नरेंद्र मोदी जी 8 मार्च 2019 के ही विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास कैले रहे। शिलान्यास के घड़ी मोदी जी अपने भाषण में तमाम दावा और वादा कैले रहे, जौने में से कई गो दावा और वादा पे आज सवालिया निशान खड़ा हो गई बा। पहले सुनी ओ घड़ी दिहल गई मोदी जी के भाषण का ई अंश। मैं हैरान हूं, जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया, और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। इस पूरे धाम में जब अब देश और दुनिया के यात्री आएंगे तो उनको अजूबा लगेगा कि कैसा काम हमारे कुछ लोगों ने कर दिया। और शासन व्यवस्था भी 70 साल तक चुप रही, लोग सब चीजें दबाते गए। लेकिन आज उन 40 मंदिरों की मुक्ति का भी अवसर आ गया। मोदी जी का ई बात सुनले खूब ताली बजल रहे। लोगन के आशा रहे कि जवन 40 से ज्यादा पौराणिक मंदिर मिले के बाद मोदी जी कई के ताली आ वाहवाही बटोरले हुवन, उ कुल मंदिरन के संरक्षित करल जाए आ उ कुल मंदिर विश्वनाथ कॉरिडोर का शोभा बढ़ी है। बाकी हकीकत ही हो कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद भी वो सब पौराणिक मंदिर अपने मूल स्थान से नदारद हुआ। न मंदिरन का पता हो और न विग्रहन का। जो स्वयं मोदी जी आए थे काशी में, जब शिलान्यास किया था तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ऐसे 40 मंदिर निकले हैं कि जिसको देखकर लगता है कि हम वायुमंडल में आ गए हैं। वो 40 मंदिर कहाँ हैं? आज कॉरिडोर में जो 40 मंदिर उन्होंने खोज के निकाला था, वो 40 मंदिर कहाँ हैं? कोई नहीं बता सकता। हम मेरे हिसाब से तो 167 मंदिर होने चाहिए, लेकिन एक आधिकारिक बयान जो स्वयं प्रधानमंत्री जी देते हैं कि 40 मंदिर निकले, मैं सिर्फ उन 40 मंदिरों को जानना चाहता हूं कि जो 40 मंदिर निकले थे वो आज कहाँ हैं? पंचक्रोशी यात्रा में जो है व्यासपीठ जो ज्ञानवापी के पास में स्थित है, वहीं से सभी यात्राएं काशी में लगभग आरंभ होती हैं। उसमें मुख्य यात्रा पंचक्रोशी यात्रा है, वहीं से संकल्प लेकर यात्रा शुरू होती है। तो आज ऐसे में जो व्यास परिवार जिन्होंने काशी के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और सभी जितने भी भक्त आते थे या काशी के भक्त हैं उनको पंचक्रोशी यात्रा का संकल्प कराते थे, ऐसे व्यास परिवार जिनका मकान भी वहाँ पर था उसी परिसर में, उनको भी उनके स्थान से हटाया गया। आज वो परिवार के लोग भी वहाँ पर नहीं हैं। तो आप अगर विकास कर रहे हैं तो ऐसे जिनका प्राचीन महत्व है, जो देवी देवताएं अथवा जिन परिवारों ने उन मंदिरों का रक्षण किया, उनके साथ आप ऐसा क्यों व्यवहार आपने किया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अपने मंदिरन के सैकड़न सालन से सहेज के रखे वाला काशी वासिन के संगे पूरे दुनिया भर का सनातन धर्मी दुखी मन से आज जानल चाहत हवन कि मोदी जी जौने 40 से ज्यादा मंदिरन के मिले आज संरक्षित करे के बाद आप शिलान्यास के घड़ी कैले रहला, उ कुल मंदिर आज कहवा हुआ। ओ सब मंदिरन के
जमीन खा गई या आसमान निकल गई। हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। शास्त्रोक्त रूप से जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। शास्त्रोक्त जो बंधन है उसका पूरा पालन करते हुए इसको किया गया है, ताकि आस्था को कहीं पर भी खरोच ना आए। मोदी जी शिलान्यास के घड़ी इहो कहले रहलन कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के घड़ी शास्त्रोक्त बातन का ध्यान रखल जाए। द्रौपदादित्य द्वादशादित्य यात्रा काशी में होती है। 12 आदित्यों का एक एक स्वरूप काशी में बताया गया है, जिसको बहुत से लोग यात्रा करते हैं। उसी क्रम में जो है काशी में विश्वनाथ जी के पश्चिम भाग में शिव कचहरी के बगल में अक्षय वट के ठीक नीचे द्रौपदादित्य थे, जो कि जिनका द्रौपदी के साथ जब पांडव लोग आए तो सर्वप्रथम उनका दर्शन करते हुए वह विश्वनाथ जी का दर्शन किए, इसलिए द्रौपदादित्य उनका नाम पड़ा। तो और उसी प्रकार त्रिस्थली सेतु एक ग्रंथ है लिंग पुराण के अंतर्गत, उसमें वर्णन है कि इन देवी देवताओं का दर्शन करने के पश्चात विश्वनाथ जी का दर्शन करें। उस क्रम में द्रुपदादित्य हैं, सत्यनारायण भगवान हैं, इन लोग का दर्शन करके ही विश्वनाथ जी का दर्शन करना है। तो जो दर्शन का क्रम था उसको भी आपने विकास के नाम पर खंडित किया। और अगर आपने वहाँ से, आप कहते हैं कि मूर्ति आपने हटाया है, सुरक्षित रखा गया है, तो किस विधि विधान से आपने किया? कलाकर्षण आपने किया क्या? जो आगम शास्त्र में बताया गया वास्तव में वैसा हुआ क्या? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और सब चीज़ को आप रहस्यमय क्यों करते हैं? अगर आप इतने ही साफ हैं तो सब लोग को रखते हुए जो निष्पक्ष विद्वान हैं, निष्पक्ष जो पीठाधिपति हैं, जो संत हैं, उन लोगों को रखते हुए सबके सामने आपने क्यों नहीं किया? क्यों रात को 12 बजे ही कार्य हो रहा है? रात को ही क्यों मूर्तियों को हटाया जा रहा है? ये भी सबसे बड़ा एक प्रश्न है। तो हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हुआ। मगर हकीकत ही हो कि मंदिरन और विग्रहन के संगे जवन व्यवहार या कहले जवन अत्याचार महापाप काशी में भइल, उस शायद मुगल काल में भी भइल रहल हुई। अब ई मोदी जी आ उनकर अनुचर ही बता सकेले कि छेनी, हथौड़ी, ड्रिल मशीन, फावड़ा और जेसीबी से मंदिरन आ विग्रहन के निर्ममता के साथ उखाड़ के फेंके पवारे का बात सनातन धर्म के कौने शास्त्र में लिखल बा या कहल गईल बा। शिव की बड़ी उपासक थी अहिल्याबाई। उन्होंने काशी आगमन उनका हुआ और हम वहाँ आके दर्शन किए और उन्होंने हमारे उस समय के जो पूर्वज थे उनसे अनुमति मांगा कि महाराज श्री हमको आपके इस घर को मंदिर के रूप में जीर्णोद्धार करने की अनुमति दीजिए। तो हमारे उस समय जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि विश्वनाथ से बड़ा मेरा कोई नहीं है, उनके लिए घर क्या, ये शरीर भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो उन्होंने अहिल्याबाई को अपना घर पूरा सौंप दिया। उसके बाद अहिल्याबाई ने उसको उस समय के जो आचार्य नारायण भट्ट थे उनके द्वारा पूरा उसका वास्तु बनाया और उस वास्तु को 3 बार थोड़ा थोड़ा उसमें मिस्टेक आता रहा तो उसको ख़त्म कर दिया, फिर से वास्तु बनाया। फिर उसके बाद जब उसका सही वास्तु बना तो उन्होंने विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप उसको दिया। अहिल्याबाई के पास पैसे की कमी नहीं थी, अहिल्याबाई के पास जगह की कमी नहीं थी अगर चाहती तो, लेकिन उस वास्तु के अनुसार देव विग्रह का जो जगह होता है उसके लिए मतलब कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा हाता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो छोटा हो लेकिन ऊर्जावान हो, ऊर्जा का केंद्र हो। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ बगीचा भी हो, रेस्टोरेंट भी हो। काशीवासी आ सनातनी हतप्रद आवाक तब भइले जब उनका मालूम चलल कि काशी के मंदिरन
आ विग्रहन के तोड़े उखाड़े खातिर पश्चिम बंगाल से मुसलमानन के लियावल गई। पता नहीं सनातन धर्म के कौने शास्त्र में पश्चिम बंगाल के मुसलमानन से काशी के मंदिर आ विग्रहन के तोड़े उखाड़े का बात कह गई बा कि काशी का हिंदू मजदूर तो गया नहीं मंदिर तोड़ने या इस विध्वंस लीला में शामिल होने, काशी का मुसलमान भी नहीं गया। ठेकेदार गुजरात का और जो मजदूर आया वो बंगाल से आया। मैं आपको इसका एक प्रमाण देना चाहता हूं कि एक भवन गिरा था जिसमें 2 मजदूर मर गए और 5 गंभीर रूप से घायल हुए। पेपरों में छपा बाकायदा, और जो विनाशक है उसने ट्वीट भी किया। बड़ा मुझे दुख होता है, इसलिए मैं विनाशक कहता हूँ। मतलब एक भी आदर का शब्द नहीं निकलता मुंह से, इतना दर्द है। विनाशक ने ट्वीट किया, 5 लाख रुपए उनको दिया। वो 7 के 7 लोग मुसलमान थे और बंगाल के निवासी थे। अपने प्रचार प्रसार तंत्र आ सत्ता के प्रभाव से अपने हर कृत्य या कहीं कुकृत्य पे वाहवाही आ ताली बटोरे वाले मोदी जी से एक औरी बात काशी का सनातनी जानल चाहत हूँ कि मंदिर परिसर में स्थित शिव कचहरी, अक्षय वट वृक्ष, नवग्रह मंदिर, अक्षय वट हनुमान जी, 12 आदित्य में से एक द्रौपदादित्य के संगे काहे उखाड़ के फेंक दिहल गई। इन पर के कर कब्जा रहल। बाबा के गर्भगृह के पंचायतन स्वरूप के काहे तोड़ के हटा दिहल गई। मान्यता बा कि बाबा काशी में अपने परिवार के साथ विराजे ले, तो फिर काहे सभी मंदिर के तोड़ के हटा दिहल गई। काशी को जो समझा और जो काशी को आत्मसात किया, तो वो काशी को जो जिया है वो काशी का विकास करेगा, तो निश्चित रूप से काशी की गरिमा को 4 चांद लगाएगा। काशी को जिया तुलसीदास ने, उन्होंने लिखा, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान करी, जहाँ बस शंभु भवान, सो काशी से ही कसन। काशी साधना की नगरी है, साधन की नगरी नहीं है।